में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या हिंदुस्तान में सड़क से सीधे शमशान पहुंचा देने वालों का सिर्फ ट्रैफिक चालान कटता रहेगा? क्या इस देश की सड़कों पर कोई अपनी सहूलियत, अपने मजे के लिए जानबूझकर गलतियां करे और उसकी वजह से कोई और हादसे का शिकार होकर मरता रहे? सड़क पर सारे नियम कानून तोड़कर दूसरों को कुचलने वाले क्या थाने से ही जमानत पाते रहेंगे? और फिर उन परिवारों को इंसाफ कौन दिलाएगा जिनका लाडला, जिनकी आंखों का तारा सड़क पर किसी दूसरे की शैतानी से मौत का शिकार हो जाता है? यह सवाल आज अक्षत का परिवार पूछ रहा है। 23 साल का अक्षत रविवार को अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग के लिए निकला, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने अक्षत की बाइक को टक्कर मार दी। उसी दर्दनाक हादसे का वीडियो आपको भी दिखा रहा हूं। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मौके पर ही अक्षत की मौत हो गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। अक्षत के पीछे दूसरी बाइक पर उसका दोस्त था जो उस वक्त अक्षत का वीडियो बना रहा था। इसलिए यह हादसा और कार सवार की गलती साफ साफ कैमरे में दर्ज हो। यह हादसा तो दिल दहलाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है ही, इसके बाद जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। पुलिस ने आरोपी चालक को मौके पर पकड़ा तो जरूर, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। धाराएं लगाई 106। इसका मतलब लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाए अगर तो यह धारा लगाई जाती है। 281 यानी कि तेज गाड़ी चलाने वाली धारा, 324(4) यानी कि शरारत से की वजह से 20,000 से अधिक का नुकसान पहुंचाने वाली धारा, और 166 मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजे की धारा। इन्हीं धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। नतीजा यह हुआ कि गिरफ्तारी के फौरन बाद ही कार ड्राइवर को थाने से ही जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट की ये सारी धाराएं बेहद हल्की मानी जाती। गुरुग्राम पुलिस हमें और आपको बाद में जवाब दे, कोई बात नहीं, लेकिन अक्षत की मां को क्या जवाब देगी? अक्षत की मां पूछ रही है कि सड़क पर रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने आज मेरे बच्चे को मारा, कल फिर किसी और को मारेगा। यह तो हमारे कानून की कमी है ना। आप किसी को मार दो और जमानत पर छूट जाओ। यह कानून ऐसा क्यों बनाया है? उसी समय आरोपी को गिरफ्तार किया जाता और उसे जेल भेजा जाता। अक्षत गर्ग की मां रेखा इससे आगे कुछ नहीं बोल पा रही। कैसे बोलेगी? 23 साल का लाडला नहीं रहा, और जिसने जान ली उसे कड़ी सजा मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। आज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रॉन्ग साइड आकर अक्षत की जान लेने वाले ने पुलिस से क्या कहा। कार के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वो शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड में आ गया था। इस एक शॉर्टकट ने किसी परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। गुरुग्राम हादसे के आरोपी जो चालक कुलदीप है, उसको जमानत मिलने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी गलत तरीके से ड्राइव करने को लेकर चालान कटे हैं। हाल ही में रॉन्ग साइड ड्राइविंग का भी चालान कटा था उसको। यानी आरोपी ने पहली बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार गलतियां करता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में हल्की सजा का प्रावधान इसलिए है क्योंकि गलती की वजह से हादसे के हो सकते हैं। लेकिन गुरुग्राम में जो हुआ उसे आप सिर्फ गलती कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरह की हत्या है। अब जब हिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने आ रही है तो पुलिस पर भी दबाव है कि सख्त एक्शन ले, क्योंकि आप जो देखिए कि गुरुग्राम में क्या हुआ। जहां वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कोई गांव और मोहल्ले की सड़क नहीं है जहां आप रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं या आप रॉन्ग टर्न ले लिया है आपने। ये किसी छोटे शहर का बाईपास या कोई छोटी सड़क नहीं है, कोई बाई लेन नहीं है जहां पर कि आपने रॉन्ग साइड ले ली। ये देश के बड़े शहर का एक बहुत ही व्यस्त इलाका है जहां पर कि बड़ी संख्या में गाड़ियां हमेशा चलती रहती है और बहुत तेज चलती रहती है। वहां पे आप रॉन्ग साइड लेकर आ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सामने से कोई भी बहुत तेजी से आकर के और आपको टक्कर मार सकता है या वो खुद हादसे का शिकार हो सकता है। बावजूद इसके ऐसा कर रहे हैं आप।
इसे हल्के में लेकर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, एक बार सुनिए। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक पेश नहीं कर पाया है एक्यूज्ड, तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा कि आपने अभी बताया, लाइसेंस की बात है, इन चीज़ों के बारे में भी धाराएं ऐड की जाएंगी, और यदि कहीं पर भी ये लगता है कि इंटेंशन उसकी खराब थी, तो हम लोग इसमें गैर इरादतन हत्या के सेक्शन भी ऐड करने पड़े तो करेंगे। पर तो दूसरे की जानबूझकर की गई लापरवाही से एक बेगुनाह नौजवान की जान चली जाती है। पुलिस है, अपने हिसाब से जांच करेगी, और जांच के दौरान क्या निकलकर सामने आ रहा है वो भी आपने सुन ही लिया कि अभी तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं पेश कर पाया है। जो ड्राइवर है, अभी तक अक्षत की जान लेने वाला जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, ये बात पता ही नहीं। सोचिए, अगर वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर कार दौड़ा रहा था तो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर सड़क पर बार बार गलतियां करने वालों, नियम तोड़ने वालों की जांच होती रहती तो क्या ऐसे हादसे होते? किसी अक्षत की जान नहीं जाती। अगर बार बार रॉन्ग साइड से निकलने की जरूरत करने वालों की गाड़ी सीज कर ली जाती, उस पर हेवी पेनाल्टी लगाई जाती, उस पर मुकदमा होता, उसे जरूरत पड़ने पर जेल भेजा जाता। लेकिन पुलिस ही है, ऐसा कर नहीं पाती, और हमारे देश की चमचमाती सड़कों से बार बार भयावह तस्वीरें सामने आती रहती हैं। मसलन आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो जरा देखिए। यह भी रॉन्ग साइड से कहर की दर्दनाक कहानी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ था थोड़े दिन पहले। आप में से बहुत सारे लोगों के जेहन में हो सकता है तस्वीरें अभी भी जिंदा हों। रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने कार को टक्कर मार दी थी। कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक्सप्रेसवे पर कोई उल्टी दिशा से भी गाड़ी आ सकती है। सोचिए साहब, एक्सप्रेसवे है, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये कोई मोहल्ले की सड़क नहीं है, ये किसी छोटे शहर की कोई छोटी सड़क नहीं है, एक्सप्रेसवे है। वहां पे रॉन्ग साइड से 10 किलोमीटर से गाड़ी चली आ रही थी, स्कूल बस चली आ रही थी। लिहाजा जब तक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तब तक देर हो चुकी थी। कार की बस से जोरदार टक्कर हुई, और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अच्छी खासी मजबूत माने जाने वाली एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए, और इसमें सवार 6 लोगों की जान चली गई एक झटके में। सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ कैद हुआ था, जैसा आज अक्षत के मामले में सब कुछ दिख रहा है वीडियो में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ना गाजियाबाद में हादसा हुआ था और ना ही गुरुग्राम में हादसा हुआ है। ये दोनों एक तरीके से हत्याकांड है। ये दोनों तस्वीरें सड़क पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के गुनाह को सामने लाती, बताती है कि इस देश में सड़क सुधरी है, लेकिन सड़क पर चलने का सिस्टम अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता और वो इससे सीख नहीं पाए। और ये दोनों ही तस्वीरें बताती है कि अगर बार बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर किसी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। गाजियाबाद में भी जिस स्कूल बस ने रॉन्ग साइड से आकर 6 लोगों की जान ले ली थी, उस बस का 15 बार पहले भी चालान किया जा चुका था, जिसमें 3 बार इसका चालान रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही हुआ था। आज जब अक्षत की दर्दनाक मौत को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि रॉन्ग साइड गाड़ियां दौड़ाने वालों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तब भी पुलिस के पास वही रटाया जवाब है। गुरुग्राम पुलिस बता रही है कि पिछले 3 महीने में 16,000 रॉन्ग साइड के चालान काटे हैं। यह तो हुआ पुलिस का जवाब, लेकिन पुलिस आपको कभी यह नहीं बताएगी कि साल 2021 में नेशनल हाईवे पर 7,332 मौतें हुई, और उसमें 44% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। जी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग इतना खतरनाक है। साल 2017 से 21 के बीच एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सड़क हादसों में 43,000 लोगों की जान गई। सोचिए कितनी भयावह तस्वीर है, कितना भयानक आंकड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर 3 दिन पर रॉन्ग साइड चलने की वजह से एक बड़ा हादसा होता है। खासकर कोहरे के दौरान रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हादसे बढ़ जाते हैं। अब यह भी देख लीजिए कि पुलिस इस आंकड़े को कम करने के लिए क्या कर रही है। रॉन्ग साइड चलने वालों पर चालान के मामले में 250% का इजाफा हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 15 जून तक गलत लेन पर गाड़ी चलाने को लेकर 2,500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के इस खतरनाक अंजाम को लेकर हमने कुछ पड़ताल की, और फिर इसकी 4 वजह निकल कर आई कि आखिर लोग रॉन्ग साइड क्यों गाड़ियां चलाते हैं हर बार। पहला तो यह है कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं। कई लोग यातायात नियमों से अनजान होते हैं,
और कुछ लोग जानबूझकर उसका पालन नहीं करते। दोनों तरह के लोग हैं, पता ही नहीं है और पता है उसके बाद भी गलती करेंगे। दूसरा है अवैध पार्किंग। अक्सर लोग गलत जगहों पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, जाम लगने लगता है, जिससे कि बाकी लोग जो है गलत लेन में गाड़ी चलाने लग जाते हैं, दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से चलने लग जाते हैं। तीसरा, सड़कों की खराब स्थिति। कुछ सड़कों की स्थिति इतनी खराब होती है कि जिसकी वजह से लोग को लगता है कि रॉन्ग साइड में सड़क बेहतर है तो उधर से चल पड़ो। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैफिक पुलिस का सुस्त रवैया। दावा किया जा रहा है कि आमतौर पर पुलिस गलत लेन में गाड़ी चलाने वालों को लेकर सख्त नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस का अभियान भी तभी चलता है जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है और बड़ा हो हल्ला हंगामा मचने लगता है। इसीलिए आज भी ऐसे सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं। तो अगली बार जब भी आप गाड़ी लेकर सड़क पर जाइए तो याद रखिएगा, आपका शॉर्टकट या एक रॉन्ग टर्न किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ सकता है और वो परिवार खुद आपका भी हो सकता है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। और